हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम रमेश दमानी जी की जर्नी स्टॉक मार्केट में कैसी रही, उनके आइडियाज़ और उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो एक आम इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में अपनाने चाहिए। तो रमेश दमानी जी अपनी अर्ली डेज ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो अमेरिका में स्टूडेंट रहे थे और उसके बाद एक टेकी की तरह काम कर रहे थे। उनके पिताजी हमेशा से इन्वेस्टिंग मार्केट में थे। उस टाइम पे अपने इकलौते बेटे को इंडिया वापस लाने के लिए उनके पिताजी ने उनको बहुत कन्विंस किया और वो यहाँ आकर बने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के मेंबर। लेकिन इससे पहले रमेश दमानी जी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका वापस इंडिया आना और स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना ये अलग ही स्टोरी है। जब वो अमेरिका में स्टूडेंट थे तो उनके पिताजी ने उनको 10,000 यूएस डॉलर्स की रकम भेजी, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि इन पैसों को सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। अगर पैसे डबल हुए तो वो तुम्हारे ही होंगे और नहीं हुए तो पूरे ख़त्म भी हो जाए तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना था। रमेश दमानी ने सिर्फ 6 महीने में वो सारे पैसे स्टॉक मार्केट में खो दिए। उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि उन्होंने वो पैसे अमेरिका की बुल रन में हारे थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम कैसे कोई एमबीए स्टूडेंट $10,000 एक बुल मार्केट में हार सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी उनके लिए कि वो रियर व्यू मिरर में देख के इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब वो उन स्टॉक्स को बाय कर रहे थे जो पिछले बुल रन में चले थे, क्योंकि वो बहुत गिर गए थे। गोल्ड स्टॉक 70% से डाउन था, ऑयल स्टॉक 80% से डाउन था। तो उनको लगा कि ये बाय करना चाहिए। लेकिन वो एक एक्सपेंसिव लेसन रहा उनके लिए इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन अगर आज देखें तो वो लेसन उनको बहुत सस्ते में मिल गया। हालांकि उनके पिताजी ने उनसे कभी नहीं पूछा कि कहाँ गए वो पैसे। वो स्टॉक मार्केट में पहले से ही थे तो उनको पता था कि इसमें पैसे लोगों के जाते ही है। और रही बात रमेश दमानी जी की, तो वो $10,000 खोने का फ्रस्ट्रेशन ही उनको आज लेके आया जहाँ वो है। वो कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने जैसे पहले बहुत कैलीग्राफी की क्लासेस ली थी और उन्होंने वो सीखा था, तो 30 साल के बाद जब उन्होंने एप्पल फाउंड किया तब वो सारे कैलीग्राफिक फॉन्ट्स उनके सिस्टम में थे। जिसका मतलब है कि जो लेसन रमेश दमानी जी ने एज एन एनालिस्ट मार्केट में रहकर सीखे थे वो उनके अगले 30 साल के कैरियर में बहुत काम आए। इसलिए वो कहते हैं देयर आर नो मिस्टेक्स मेड, ओनली लेसन्स लर्न। कोई भी इंसान जब इतना पैसा खोता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो हर रोज़ देखते थे डाउ को नए हाई बनाते हुए और उनके पोर्टफोलियो को नए लो बनाते हुए, और वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी एक्सीलेंस की ओर ले जाती है आपको। जब रमेश दमानी जी इंडिया वापस आए 89-90 में, तो हर्षद मेहता बुल रन चल रहा था। रमेश दमानी जी उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो गए। लेकिन उन्होंने अगले 5 साल तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की थी, जब तक इन्फोसिस का आईपीओ नहीं आया। उन कुछ सालों में उन्होंने सिर्फ पढ़ा, लोगों को देखा, अपने कैपिटल बनाने पे ध्यान दिया। 92-93 में जब हर्षद मेहता बुल रन का बबल बर्स्ट हुआ तो उन्होंने सोचा 1% एज अ ब्रोकर बनाने से अच्छा 100% बनाया जाए, जो उनके क्लाइंट्स बना रहे थे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। रमेश दमानी जी कहते हैं कि वो अमेरिका में एक टेकी थे और जब वो वापस आए तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जस्ट स्टार्ट हो रहा था यहाँ। और क्योंकि उनका वो बैकग्राउंड था इसलिए उनको समझ आ रहा था कि इन्फोसिस अपने क्लाइंट्स को क्या देगा, विप्रो की क्या क्वालिटी है और क्या वैल्यू देगा वो अपने कस्टमर्स को। तो वो बहुत लकी थे जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाए। तो यंग इन्वेस्टर्स के लिए ये लेसन है कि एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस रखो। कभी भी बीएससी में 5,000 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो सेक्टर ढूंढो जिसमें आप कॉम्पिटिटिव हो। अगर आप बैंकर है तो बैंकिंग स्टॉक देखिए, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो फार्मा के स्टॉक्स देखिए। जल्द ही वो स्टॉक ढूंढो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, बजाय उन सेक्टर्स के जिनमें बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट देखने का या आइडिया ही नहीं है उसके बारे में, तो वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं उस फंड को बाय करो जो इंडेक्स को अट्रैक्ट करे। जिसका मतलब है कि जब आप बुलिश फील कर रहे हो तब उस कंट्री का सेंसेक्स खरीदो या फंड और उसको टच मत करो। ये एक बहुत आसान इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। लेकिन अगर आप पैसे को लेकर पैशनेट हो और बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखनी होगी कि सुपीरियर इन्वेस्टमेंट अलग सोच से आता है। अगर आप मोमेंटम को फॉलो करोगे या क्राउड को फॉलो करोगे, ऐसा बहुत कम होगा कि आप बड़ा पैसा बना पाओ। तो आइडिया यही है कि आप हमेशा सोचें कि कैसे आप नए आइडियाज़ ला सकते हैं।
इसको रमेश दमानी जी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि उनके बेटे की नामकरण पार्टी थी, तो करीब 200 गेस्ट ने क्लोथ्स, टॉयज, कैश, स्वीट्स दिए, लेकिन उनके एक अच्छे दोस्त ने उसको 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया स्टॉक्स के रूप में, और वो स्टॉक्स आज तक उसके पोर्टफोलियो में है। और वो 50,000 अब 50 लाख बन गए हैं। वो स्टॉक था HDFC बैंक, उसका डिविडेंड ही 50,000 आ रहा है 20 साल बाद। अब ये सोचो कि 200 लोगों ने गिफ्ट्स दिए एक बच्चे को, और वो गिफ्ट्स आज कुछ काम नहीं आए। सिर्फ यही चीज़ एक एवरलास्टिंग गिफ्ट है। ये एक स्टॉक का पावर है। प्रिंसिपल ये है कि जब आप यंग होते हैं तब आपको उन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आगे जाके बढ़े, ना कि घटे या कोई काम ना आए। जैसे कि अगर आपकी पहली जॉब लगी और आपने एक कार खरीदी, एक्सपेंसिव वैकेशन पे गए, एक डिज़ाइनर ड्रेस खरीदी, सिर्फ 2 सालों में ये सब डेप्रिशिएट हो जाएगा। कुछ गलत नहीं है ये सब करने में, लेकिन ये आपको पैसे बनाने में मदद नहीं करेगा। आपको अच्छी क्वालिटी की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक समय बाद अप्रिशिएट ही होंगी। 5, 10, 15 साल बाद बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। उस वेकेशन का मज़ा शायद चला भी जाए, लेकिन जो वेल्थ आपने बनाई है वो आपके साथ बहुत समय तक रहेगी। इसलिए जब आप यंग होते हो तब आप एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ना कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में। एक लेसन जो रमेश दमानी जी को स्टॉक मार्केट से मिला वो था प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, और वो फाइनेंस के मैटर्स में सही भी है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझे तो लोग हमेशा कहते हैं कि रिच कैसे बने। तो अगर आपके पास 10 लाख भी है शुरू में, तो आप हो सकता है 25 साल में 25 करोड़ बना ले। अब 10 लाख को कैसे 25 करोड़ में बदले? तो मैजिक सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग है, और ये ऐसे काम करता है। सपोज अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को हर 3 साल में डबल होना चाहिए। तो अगर आप 10 लाख लेते हो तो वो 20 बनेगा 3 साल में, 20 से 40 बनेगा 6 साल बाद, 40 से 80 बनेगा 9 साल बाद। तो ऐसे 8 बार, मतलब 24 साल में वो जो 10 लाख जो हर 3 साल में डबल हुए थे, वो 24 साल बाद 25 करोड़ बन जाएंगे। और उसका सीक्रेट कंपाउंडिंग है। तो अगर आपको वो फॉलो करना है तो आपको 2 प्रिंसिपल्स याद रखने होंगे। पहला, जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना जल्दी आप अमीर बनोगे। यंग एज से चालू करो और एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करो, ना कि डेप्रिशिएटिंग में। और दूसरा, लंबे समय का सोचें। बहुत से लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो अच्छी बात है, लेकिन 98% लोग अच्छे ट्रेडर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको उसमें मज़ा आता है। तो उनको यही सजेशन रहेगा कि वो 2 अकाउंट्स रखें। एक सीरियस इन्वेस्टमेंट अकाउंट जहां वो अपना 90% पैसा रखे, और 10% ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे वो मज़े के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपका सीरियस पैसा इन्वेस्टिंग में ही बनेगा, और उसको करने का ट्रिक यही है कि आप 10 लाख से 25 करोड़ बना सकते हैं 25 साल में, जो कि आपको बहुत अमीर बना देगा। सिर्फ आपको अच्छे या ग्रेट बिजनेसेस ढूंढने होंगे। इसलिए एफर्ट अपना अच्छे बिजनेसेस ढूंढने में लगाए, फिर पेशेंटली वेट करें उसके कंपाउंड होने का, और ये बेस्ट तरीका है वेल्दी बनने का। जब रमेश दमानी जी ने शुरू किया था तब फिजिकली सब चलता था। फिजिकल शेयर्स होते थे। उस टाइम पे एक बिजी दिन में $10 मिलियन का ट्रेड होता था, जो कि आज $10 बिलियन का होता है। और एक इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे हर जगह अवेलेबल होती है। एक सवाल जो रमेश दमानी जी से पूछते हैं लोग, वो है कि आप लकी थे उस टाइम पे इंडेक्स 700 पे था जो आज बढ़ गया है, तो अच्छा था आपके लिए। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि आज से 20 साल के बाद जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो पिछले 20 साल से कई गुना होगी। जब रमेश दमानी जी आए थे तब कुछ स्टॉक्स पुराने हो चुके थे, और जो नए आए थे जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS, उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो बहुत सी कंपनीज है जहां आप पैसा बना सकते हो। बहुत से लोग हैं जो $multi-billion बिजनेसेस बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। रमेश दमानी जी खुद थोड़ा बहुत इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं। वो पढ़ते बहुत है और अच्छी कंपनीज ढूंढते हैं। वो मानते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ी रिवॉर्डिंग ज़रूर है। वैल्यू इन्वेस्टिंग चाहे इंडिया में हो या नॉर्थ अमेरिका में, उसके प्रिंसिपल्स तो सेम ही रहेंगे। तो अगर आप शार्प माइंडेड है, आपको पता है कि क्या करना है, और आप तो बहुत ज़्यादा पैसा हर साल ओवरसीज़ भेज सकते हैं, तो आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो ठीक है अगर आप करें तो। आप सोचते हैं कि ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर है, तो आपको पता होगी आपकी चॉइसेस कहाँ इन्वेस्ट करने की है, जैसे स्वीडन या अमेरिका या मे बी कोरिया।
तो अगर आपकी सोच ग्लोबल है तो आपको ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहिए। रमेश दमानी जी का मानना है कि पहली चीज़ एक अच्छी कंपनी को ढूंढने के लिए की जानी चाहिए वो है कंपनी की वैल्यू पता करना। अब कंपनी की वैल्यू कैसे पता करें? तो वो है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग टाइम्स द प्राइस, जो कि कंपनी का मार्केट कैप होता है यूजुअली, और उस पॉइंट से स्टार्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे जब इन्फोसिस पब्लिक हुआ था, ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना कि आज उसका 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उस टाइम पे उसका मार्केट कैप 50 करोड़ था, 3 करोड़ इक्विटी, 100 रुपये शेयर प्राइस, तो 30 से 40 करोड़ मार्केट कैप था इन्फोसिस का। आज वो उससे बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स पे करते हैं हर साल, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग कंपनी रही है। इन्फोसिस के बाद रमेश दमानी जी दूसरी टेक कंपनीज को देखने लगे जो कि थी सीएमसी। वो 20 रुपये में अवेलेबल थी, 15 करोड़ इक्विटी, 30 करोड़ मार्केट कैप। तो यहाँ आपका एजुकेशन आपकी मदद करता है। रमेश दमानी जी एक टेकी थे तो उनको उस बिजनेसेस की वैल्यू पता थी। सपोज आईबीएम को कॉन्ट्रैक्ट मिलता इंडियन टिकटिंग रेलवे सिस्टम बनाने का, तो वो गवर्नमेंट को $200 मिलियन चार्ज करते, और वही सीएमसी की कंपनी उसके सारे एसेट्स और सॉफ्टवेयर आपको 30 करोड़ रुपए में मिल रहे हैं। वो वैल्यू है। अगर आप वो कंपनी 500 करोड़ में खरीदने को तैयार है और आप टेकी हो और आपको वो कंपनी गवर्नमेंट 20 करोड़ में दे रही है, तो आप उसको क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट कैप का गैप बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहली चीज़ आपको वैल्यू पता करनी चाहिए। तो जैसे पहले कहा कि अगर आपके वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है तो ये बहुत आसान हो जाता है। फिर आपको कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। आपको किसी भी कंपनी में वो ग्रोथ का ट्रिगर पॉइंट देखना होगा। आप ये दोनों चीज़ें देखेंगे तो आपको एक मल्टी बैगर ज़रूर मिलेगा। तो फाइनल लेसन यही है कि आपको बड़ा सोचना होगा, और उससे ये मतलब है कि जब बुल मार्केट आता है, आप 5,000 या 10,000 बना के अमीर नहीं बनोगे, आप सिर्फ खुश होगे। लेकिन ट्रिक यही है कि एक अच्छा स्टॉक ढूंढे, अच्छी वैल्यू कंपनीज ढूंढे जिसमें आपको बहुत कन्विक्शन हो, और वो खरीदे, क्योंकि जब वो अच्छा करेंगे तब आप बहुत ज़्यादा वेल्दी बनेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए